यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु की मिनिस्ट्री के बारे में हम बहुत कुछ चीजें देख रहे हैं और एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जो है सदूकी फरीसी बट जैसे गए, और वो था सबत का दिन। सबत के दिन प्रभु बहुत सारे आश्चर्य कर्म कर रहे थे और इसको लेकर के सदूकियों और फरीसियों में प्रभु के प्रति भयंकर विरोधाभास था और वे प्रभु को मार डालना चाहते थे। यह बात सच है कि स्वयं परमेश्वर ने सबत का दिन बनाया। सबत का दिन कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और जब वे पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा यदि सबत के दिन एक बैल गिर जाए तो तुम उसे उठा लेते हो। यदि एक मनुष्य अपनी बीमारी से छूट जाए, पापों से छूट जाए, ये तुम्हें पसंद नहीं। होना तो ये चाहिए, तुम्हें ज्यादा खुश होना चाहिए कि सबत के दिन होने के बावजूद परमेश्वर ने उसे सुधारा। और इस विषय में जो है बहुत सारा वर्णन जो है बाइबल में पाया जाता है। मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। सो मेरे साथ निकाल ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। यहां यूं लिखा है, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सबत का दिन था, क्योंकि यहूदी उससे जो चंगा हुआ कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह मनुष्य कौन है जिसने तुझसे कहा कि खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का ही प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन को, विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। बहुत सारी शिक्षाएं जो है यहाँ पर है। सबत के दिन प्रभु एक व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, स्वर्गदूत समय पर उतरते, वे बैतसैदा के इस पानी को हिलाते, जो पहला व्यक्ति उतर जाता वो किसी भी बीमारी का हो चंगा हो जाता। मतलब चंगाई परमेश्वर के द्वारा संभव थी, लेकिन तरीके अलग थे। दूसरा जो है, सबत के दिन प्रभु उस जगह आए और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। वो तुरंत चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। लोगों को
बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन कुछ लोग थे जिनको ये तकलीफ हुई कि ये सबत के दिन क्यों चलने फिरने लगा, भले मरा पड़ा रहा है 38 साल से। कई लोग आज भी ऐसे हैं, आपको स्वर्ग में आता हुआ देखकर उनको ये तकलीफ है, भले आप पाप में मर जाओ, भले आप श्राप में मर जाओ, उनको इस बात की चिंता नहीं कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं। उसको चिंता इस बात की है कि ये गिरा हुआ व्यक्ति कैसे स्वर्ग के राज्य में आ गया, और हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। और वो व्यक्ति मंदिर में मिला, प्रभु से मंदिर में मिला। सुंदर बात, सुंदर बात। कहां गया? मंदिर में। और प्रभु ने उससे क्या कहा? जा, फिर से पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दशा जो पिछली दशा से ज्यादा बुरी हो जाए। देखिए, यही हो रहा है आज कि किसी चंगाई सभा में एक व्यक्ति गया, उसके बाद 1 महीने 2 महीने 1 साल तक चर्च या प्रभु की कलीसिया में आया, और उसके बाद फिर अपनी पुरानी जगह में, और अब की बार जो स्थिति हुई वो पुरानी से ज्यादा खतरनाक। प्रभु खुद कह रहे, 14वीं आयत में देखें, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े और तेरी दशा पहले से ज्यादा बुरी हो जाए। और अभी क्या हो रहा है? यही हो रहा है, यही हो रहा है। इस पर उसने जाकर यहूदियों को कहा कि जिसने मुझे चंगा किया वो कोई और नहीं, वो यीशु है, यीशु है। और सब यहूदी उस पर ऐसे चिढ़े, उसको मार डालना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। देखें, ये तकलीफ वाली बात थी। सीधे मन से, ईमानदारी से सोचते तो शायद जीवन पा जाते। उनको लगा कि परमेश्वर की व्यवस्था टूट रही है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जो व्यवस्था में इंटरफेयर कर रहे हैं वो कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। यहाँ समझने में गलती हुई, पढ़े लिखों से गलतियां हुई, पैसे वालों से गलतियां हुई, जो पोस्ट पर थे उनसे गलतियां हुई। और प्रभु ने यदि हम पर ये रिवील करा तो ये हमारी योग्यताएं नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। सो आए डिटेल में और इसको देखें, आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सबत के दिन कौन काम कर सकता था? सबत का स्वामी कर सकता था, परमेश्वर कर सकता था। सबत के ऊपर कौन अधिकार रखता था? जिसने सबत को बनाया वो अधिकार रखता था, और वो परमेश्वर को छोड़ के कोई और नहीं, परमेश्वर को छोड़। और ये बात फरीसी जान रहे थे, लेकिन इसके बाद वाला हिस्सा नहीं जान रहे थे कि जो सबत के ऊपर काम कर रहा है वो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। और जो है, इसी सबत के दिन परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर है, उन्होंने उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर के राज्य की बात बताई। और वो गलील के जो है सिनेगोगों में इस बात का प्रचार करता रहा। उसने वहां पर भी एक मनुष्य को जो लूला था जन्म से, उसको अच्छा करा। उसने अंधों को आंखें दी, उसने बहरों को कान दिए, अपंगों को ठीक करा, बीमारों को ठीक करा। लोगों को इस बात की नहीं पड़ी थी कि ये ठीक होगा, उनको इस बात की पड़ी थी कि सबत के दिन क्यों हुआ। और जो है पूरा के पूरा ग्रुप जो है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में। और जो है यहां पर जो हम बैतसदा वाला जो किस्सा देखा हमने कि ये 38 वर्ष बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति, और स्वर्गदूत जो पानी हिलाते और जो व्यक्ति पहले उतर जाता वो ठीक हो जाता, किसी भी बीमारी का क्यों ना, लेकिन जो उसके बाद उतरते उनमें कोई असर नहीं होता। देखिए, ये प्रभु के द्वारा
और प्रभु के दासों के द्वारा दी गई चंगाई में ये बेसिक फर्क है। सब अच्छे नहीं होते उन स्वर्गदूतों के पानी हिलाने से। जो व्यक्ति पहले उतरता वही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जितने उसको छूटे, जितने उसके पास आते, उनमें से एक भी ऐसा नहीं रहता जिसमें चंगाई नहीं हुई, जिसमें जीवन नहीं आया। सबके सब चंगे हुए, सबके सब चंगे हुए। लेकिन ये प्रभु में और प्रभु के सेवकों में ये बेसिक फर्क है। स्वर्गदूत पानी हिलाता, एक व्यक्ति सुधरता, साल में एक दिन हिलता पानी और एक व्यक्ति सुधरता। लेकिन जब प्रभु आए, जितने उसके पास आए वे सबके सब चंगे हुए, सबके सब चंगे हुए। और 38 वर्ष से ये आदमी पड़ा हुआ था। कई बार कूदा भी होगा लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले कोई कूद गया। उसने कहा कि मैं कूदूं, इसके पहले कोई दूसरा कूद जाता, इसलिए मैं चंगा नहीं हुआ। और ऐसा होते होते 38 साल हो गए। और प्रभु ने कहा, उठ उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वो उसी समय जो है चंगा हो गया। 38 साल से वो ऐसा नहीं कर पाया, और आज 38 साल बाद जो है ऐसा हुआ। तो लोगों को तकलीफ इस बात की थी, इस बात की खुशी नहीं थी कि ये 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति चंगा हुआ। दुख इस बात का था कि सबत के दिन हुआ, सबत के दिन हुआ। जिसने सदूकी उसके पास आया, बोले ऐसा क्यों कर रहा है? बोले जिसने मुझसे कहा कि उठ और चल फिर, मैं उठा। 38 साल से पड़ा हुआ था, 38 साल से पड़ा हुआ। उसने मुझसे कहा उठ उठ, और जैसे मैं उठा ये परिवर्तन आ गया। उन्होंने सदूकियों ने पूछा उससे कि कौन है वो? उसने बोला मैं नहीं जानता। लेकिन थोड़े समय बाद प्रभु उसे मंदिर में मिले। अच्छी चीज ये थी कि चंगा होने के बाद मंदिर में पहुंचा, परमेश्वर के पास पहुंचा। लेकिन प्रभु ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, सावधानी दी कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा बड़ी बीमारी, इससे ज्यादा हालत तेरी खराब हो जाए। और प्रभु आज भी ये बोलते हैं कि लोगों को सिर्फ शारीरिक चंगाई से लेना देना, और वे उससे चंगे हो जाए बस, फिर वापस से अपनी पुरानी आदतों में, और फिर स्थिति जो खराब होती वो पहले से भी बुरी हो जाती। और प्रभु आगे कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जब उसमें से निकल जाती है तो ये मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। दुष्ट आत्मा इधर उधर देखती है कि कोई ठिकाना नहीं पाती, और आकर के देखती है कि जिस व्यक्ति में मैं समाई हुई थी उसकी दशा इतनी अच्छी हो गई, तो अपने से बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है और सब इसमें समा जाती है। जो व्यक्ति चंगा हुआ लेकिन सावधान नहीं रहा। जैसा मैंने बताया, मैं हार्ट सर्जरी में था, तो लोगों के हार्ट की बाईपास सर्जरी करने के बाद ये नहीं होता था, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे क्या करना। और इतना पैसा लगाने के बाद लोग फॉलो करते थे। लेकिन कहीं 1-2 ऐसे रेयर भी थे जो अपनी मस्ती में रहते थे, बोले मर जाएंगे, और होता भी ऐसा परिणाम था। तो प्रभु हमसे ये कहता है कि आपके ऑपरेशन के बाद सावधानी बरतो। और प्रभु ने इससे कहा, 38 साल से है ये, इसने कहा मुझे कोई डालने वाला नहीं इस पानी में, कैसे करूं, कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा उठ उठ, खड़ा हो। और वो तुरंत उठा।
जबरदस्त प्रभु के लिए। ये वो राजाओं का राजा, ये वो प्रभुओं का प्रभु जो इस संसार में आया हुआ था, जिसे कई लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन जिन्होंने पहचाना उन्होंने जान लिया। प्रभु ने कहा सावधान रहना, इसके बाद सावधान रहना कि अब की जो दशा है वो पहले से कहीं बुरी ना हो जाए। सावधान रहना, सावधान रहना। तेरे जीवन का जो परिवर्तन हो गया, हार्ट सर्जरी हो गई है, बदल दिया है, अब सावधान रहना। और प्रभु चाहते हैं हर व्यक्ति के लिए जिसके पाप क्षमा हुए कि सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पुराने पापों में जुट जाए और जो दशा हो वो पहले से भी बुरी हो। प्रभु ने इस व्यक्ति की ऐसी सहायता करी, प्रभु ने इस व्यक्ति की ऐसी सहायता करी। उठ, खड़ा हो, और तुरंत उसमें बल आ गया, तुरंत चंगाई। 38 साल से जो है कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के कहने से ऐसा हुआ। ये वो पुल जहां अभी भी लोग जाते हैं इन्हें देखने के लिए, बैतसैदा का वो झील, अभी भी इसमें पानी है, अभी भी पानी है। 2000 साल से सूखा है? नहीं सूखा। ये वो बैतसैदा का पुल जहां पर लोग अभी भी जाते हैं। सो प्रभु हम सब के लिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है शारीरिक और संसारिक और आत्मिक चंगाई आए, उसके प्रति हम सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें अपने से ज्यादा बुरी और आत्माओं को ले आए और हमारी दशा पहले से और ज्यादा बिगड़ जाए। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप हमारे जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आ गए। स्वर्ग के सब दूत सोचते होंगे कि पृथ्वी के लोगों के लिए पृथ्वी पर जाने की क्या जरूरत है, इनका कोई स्तर नहीं है। लेकिन प्रभु आपने दया करी, एक बालक के रूप में आए और महलों में नहीं वरन वो चढ़नी में गाय बैलों के बीच में आप आए। सारा स्वर्ग अचंभित, सारे ग्रह मंडल अचंभित, मनुष्य अचंभित, जिन पर आप प्रकट हुए प्रभु, उनके जीवनों को बदल दिया। और जो आपको नहीं जान पाए वे आपका विरोध करने में खड़े हो गए, वे आपको मार डालने के लिए खड़े हो गए। और आपका वचन कहता है कि जब आप वापस आएंगे तो अब की बार हर एक आंख आपको देखेगी, हर एक घुटन आपके सामने झुकेगा और अंगीकार करेगा कि आप ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। लेकिन पश्चाताप का कोई समय नहीं होगा। और प्रभु आपने हमारे जीवन में जो कार्य करा है उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जब तक आप न आए, आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने का जो है साहस दें पिताजी। अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, आपकी आराधना करते पाए जाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.